अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी मोहम्मद ज़फ़र उस्मानी और मेरे साथ है कारी मोहम्मद ज़ुबैर कुरैशी, जिनका ताल्लुक़ पशीन से है। आज हम पढ़ेंगे लहजात कुरान मजीद के पढ़ने के तरीके। जैसे कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, वो मकाम बयात के बारे में था। इब्तिदाई तिलावत जब तरतील में करते हैं, तरतील कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता कुरान मजीद पढ़ना, ख़ासकर महफ़िलों में जो पढ़ी जाती है उसको तरतील कहते हैं। तो आज हम वीडियो का दूसरा हिस्सा बनाएंगे जिसका ताल्लुक़ होएगा मकाम रस से। यानी जब हम मकाम बैत से मकाम रस की तरफ जाएंगे तो उसकी तरफ जाने के लिए हम लोगों को किस तरह पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि भाई वो अंदाज़ जब सुनने वाले के ज़हन में आ जाता है कारी का, तो फिर इंशाल्लाह उसके लिए पढ़ना आसान होगा। तो हमने जो पहले वीडियो में मिसाल दी थी वो सूरतुल बकरा के आखिरी रुकू थी, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून से। तो आज हम मकाम रस की तरफ जब हम जाएंगे तो मकाम बयात का पांचवा हिस्सा हुसैनी, उसी से हम शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब जब हम बयात हुसैनी पढ़ेंगे किस तरह पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनर रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनर रसूल। माशाल्लाह, बिल्कुल सही। सांस लंबा करने का एक तरीका ये भी है जो कि हमने उस्ताद मोहतरम से सुना था या उस्तादों से हमने सुना है कि जब आप का ये दिल करे कि मैं लंबा सांस लूँ और ज़्यादा पढ़ूँ, एक सांस से ज़्यादा जगह पढ़ूँ, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि बंदे का इरादा होना चाहिए कि भाई मैंने आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून तक मैंने एक सांस में पढ़ा। फिर पूरा सांस आपने लेना है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि पूरा सांस लिया जाए। जब सांस लोगे तो फिर इससे आगे के जो अल्फाज है उसी का कोशिश करोगे, उसी में आहिस्ता आहिस्ता जमा करते जाओगे तो इंशाल्लाह इस तरह सांस भी लंबा होगा और पक्का भी होगा। फिर अगर ज़्यादा अरसा तक ना भी पढ़ोगे तब इंशाल्लाह फिर ये तरतीब बहाल रहेगा, बरकरार रहेगा। अभी हम रस्त में शुरू है क्योंकि हमने बिस्मिल्लाह पढ़ा था और एक आयत पढ़ी थी, उसके बाद जो दूसरा आयत है, कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ये आवाज़ का वो दर्जा होता है कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना होता है, यानी करार वाला दर्जा। फिर जब हम आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ को ऊंचा करेंगे, जवाब में जाएंगे, फिर जवाब से जवाब में जाएंगे। इन्हीं आयतों में इंशाल्लाह मैं मिसाल दूंगा। ला नुफर्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही। ला नुफर्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही। माशाल्लाह। अब इसके बाद हम जवाब पढ़ेंगे मकाम रस्त का। ला नुफर्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। ला नुफर्रिक़ु बैना
وأعطانا غفرانك. ما شاء الله أحسنت زبردست. غفرانك ربنا وإليك المصير. ما شاء الله أحسنت. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. غفرانك ربنا وإليك المصير. ما شاء الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. मिसाल हमने पहले में झटका मारा. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ये मकाम रस का दूसरे तरीके का वक़फ़ है. इसमें 2-3 तरीके के वक़फ़ पहला मशहूर. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. माशाल्लाह ज़बरदस्त. अभी इसके बाद जब हम रस्त पढ़ते तो उसमें रस्त को थोड़ा जल्दी से हम पढ़ते हैं. उसको मकाम रस्त का नावा उसको बोलते हैं, यानी रस्त नावा रस्त. वो किस तरह होता है, वो भी इसी तरह, बस थोड़े अल्फाज को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كل آمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. माशाल्लाह, अहसनता. अभी वक्त की कमी की वजह से इंशाल्लाह हम अपना वीडियो को इख्तिताम करते हैं. इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम नए असबाक का जो तीसरा वीडियो इंशाल्लाह फिर उसकी बनाने की हम कोशिश करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.